मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं आपको नाउन एंड द केस का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर ज़रूर देखें। हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है पार्ट 3 का। पहला पॉइंट है हमारा, पजेसिव केस इज यूज्ड विथ द नाउन डिनोटिंग टाइम लाइक डे, वीक, मंथ, ईयर, मोमेंट, सेकेंड, मिनट, आवर एक्सेट्रा। कि दोस्तों, पजेसिव केस का यूज जो है वैसे वर्ड के साथ करते हैं जो टाइम को डिनोट करता है। जैसे डे क्या है, डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, मोमेंट, सेकेंड, मिनट, आवर। ये सारे के सारे दोस्तों क्या डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, सेकेंड से मिनट बनता है, मिनट से आवर बनता है, आवर से डे बनता है, डे से वीक, वीक से मंथ, मंथ से ईयर। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये सारे क्या है दोस्तों, टाइम को डिनोट करने वाले नाउन हैं। तो टाइम को डिनोट करने वाले जितने भी नाउन होते हैं सब में जो है हम क्या करते हैं, सबका पजेसिव बनता है। और पजेसिव कैसे बनता है तो नीचे हम देखते हैं। ए मोमेंट्स डिले, एक क्षण की देरी। ए वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम। ए मंथ्स अब्सेंस, ए डे जर्नी, 5 डे जर्नी, एक्सेट्रा। दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा क्लियर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल क्या है, रोहन हैज़ कम टू ऑफिस आफ्टर अ वीक्स हॉलीडे। कि रोहन एक सप्ताह की छुट्टी के बाद ऑफिस आया है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं ये वीक हॉलीडे है। तो ये वीक हॉलीडे में यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है। यहाँ है एक सप्ताह की छुट्टी होगा तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा दोस्तों, तब क्या होगा, ये सही होगा। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। तो हम आगे देखेंगे, अगला हमारा क्या है, रोहन हैज़ कम टू ऑफिस आफ्टर अ वीक्स हॉलीडे। तो दोस्तों, ये हमारा सही होगा। आगे हम देखते हैं, यू हैव अराइव्ड एट पटना आफ्टर 5 डे जर्नी। कि तुम पटना पहुँचे हो 5 दिन की जर्नी के बाद। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5, यहाँ जो है 5 डेज जर्नी। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, 5 डेज है तो इसमें यहाँ पजेसिव लगेगा। तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ तो ये क्या है, हमारा गलत है। तो सही क्या होगा, यू हैव अराइव्ड एट पटना आफ्टर 5 डेज जर्नी। यहाँ एस के बाद देखिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा है तो ये सही हो गया है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला हम अपना अगला रूल देखेंगे। अगला रूल हमारा क्या है, पजेसिव केस इज यूज्ड विथ द नाउन डिनोटिंग स्पेस लाइक लेंथ, ब्रीथ, पॉइंट, विथ, एज, एक्सेट्रा। कि पजेसिव केस का प्रयोग स्पेस बताने वाले नाउन के साथ करते हैं। तो स्पेस बताने वाला नाउन क्या है, तो लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, पॉइंट, विथ ये भी चौड़ाई, एज मतलब किनारा। तो दोस्तों, ये जो स्पेस बताने वाले जो सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड के साथ जो है अगर कोई नाउन लगता है तो उसमें क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, यानी पजेसिव बनेगा इसका। देखते हैं नीचे, ए बोट्स लेंथ। ए बोट्स लेंथ का मतलब है एक बोट की लंबाई। ए स्टोन्स थ्रो, ए स्टोन्स थ्रो का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। ए नीडल्स पॉइंट होता है। ए रेजर्स एज होता है कि जो ब्लेड है उसका किनारा हो गया। स्टोन्स एज होता है, पत्थर का किनारा हो गया। हैंड्स ब्रीथ मतलब हाथ की चौड़ाई। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड क्या है, ये सारे के सारे वर्ड जो है हम देख रहे हैं स्पेस बताने वाले वर्ड के साथ। ये सारे स्पेस बताने वाले वर्ड हैं और इसके साथ जो नाउन आया है तो एपोस्ट्रॉफी लगा है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हमारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, रोमाज स्कूल इज ए स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम हिज होम। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये स्टोन थ्रो है तो ये क्या है, गलत हो गया। जबकि सही क्या होता है कि स्टोन जो है क्या है, इसके बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस आएगा तो सही होगा। तो इसमें देखिए क्या है, ये स्टोन्स थ्रो है तो सही है।
तो रोमाज स्कूल इज ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हिज होम। इसका मतलब हुआ कि रोमा का जो स्कूल है उसके घर से थोड़ी दूरी पर है, शॉर्ट डिस्टेंस। ये स्टोन्स थ्रो का मतलब है थोड़ी दूर, ये शॉर्ट डिस्टेंस हुआ दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पेस बताने वाला वर्ड है, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगकर बना है, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं, दिस रेजर एज इज वेरी शार्प। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, रेजर क्या है, स्पेस बताने वाला नाउन है, और इसके साथ जो है एपोस्ट्रॉफी एस लगना था, नहीं लगा है, इसीलिए हमारा गलत है। तो सही क्या होगा, दिस रेजर्स एज इज वेरी शार्प, कि जो है इस ब्लेड का जो किनारा है वो काफ़ी तेज है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना जो है अगला रूल देखेंगे। पजेसिव केस इज यूज्ड विथ द नाउन डिनोटिंग वेट लाइक किलोग्राम, क्विंटल, टन, पाउंड एक्सेट्रा। कि पजेसिव केस का प्रयोग उस नाउन के साथ करते हैं जो वेट को बताता है, वेट डिनोट करता है। जैसे वेट डिनोट करने वाला जो है कौन सा नाउन है, तो किलोग्राम है जो वेट को डिनोट करता है, क्विंटल है, टन है, पाउंड है, टन में 1000 जो है केजी होता है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे उससे हमारा क्लियर होगा। ये टन्स यहाँ देख रहे हैं क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ दे रखा है 1 टन्स वेट, मतलब 1 टन वेट, 1 किलोग्राम्स वेट, 1 क्विंटल्स वेट, 1 पाउंड्स वेट। यहाँ देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, देखिए ये टन है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगकर वेट आया है, किलोग्राम है, एपोस्ट्रॉफी एस लगकर वेट आया है, क्विंटल है, एपोस्ट्रॉफी एस लगकर वेट आया है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 5 किलोग्राम्स वेट। तो यहाँ गलत है, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा है तो गलत है। सही क्या होगा, दिस इज 5 किलोग्राम्स वेट। क्यों होगा कि किलोग्राम क्या है, वेट बताने वाला जो है नाउन है, और वेट बताने वाले नाउन के साथ अगर कोई दूसरा नाउन आएगा तो पजेसिव के साथ आएगा। तो इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है पहले से, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाकर इसका पजेसिव बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा इस तरह से सही हो जाएगा, दिस इज 5 किलोग्राम्स वेट। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, हमारा अगला क्या है, पजेसिव केस इज यूज्ड विथ द नाउन डिनोटिंग यूनिट्स ऑफ मनी लाइक रुपी, पाउंड। कि पजेसिव केस का प्रयोग उस नाउन के साथ करते हैं जो है मनी का यूनिट बताता है। जैसे रुपी क्या हो गया, यूनिट है, पैसे का यूनिट है रुपी, पाउंड क्या है, ये भी यूनिट है, कहाँ चलता है, लंदन में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं क्या है, जो मनी का जो इकाई है, मनी का इकाई है, उसके साथ भी हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। नीचे देख लेते हैं क्या है, ए रुपीज वर्थ का मतलब है 1 रुपये का कीमत, एक रुपये की कीमत। ए पाउंड्स वैल्यू, इसकी भी वही बात है कि 1 पाउंड की कीमत। ए रुपीज वैल्यू, 1 रुपये की कीमत। तो देख रहे हैं रुपी है, पाउंड है, ए रुपी है, ये क्या है, मनी का यूनिट बताने वाला वर्ड है, नाउन है, और इसके साथ जो आया है वो पजेसिव के साथ आएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल क्या है, इन टूडेज टाइम ए रुपी वर्थ इज नेग्लिजिबल। कि आज के दिन में, आज के समय में 1 रुपये की कीमत जो है नगण्य है। तो दोस्तों यहाँ हम ए रुपी, इसमें जो है गलत है। क्यों गलत है कि ए रुपी के बाद एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाए हैं, ए रुपी का पजेसिव नहीं बनाए हैं, इसीलिए गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही हमारा होगा इन टूडेज टाइम ए रुपी होगा। ये दोस्तों ये एपोस्ट्रॉफी यहाँ नहीं लगेगा, रुपी के बाद एपोस्ट्रॉफी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इन टूडेज टाइम ए रुपीज वर्थ इज नेग्लिजिबल। कि आज के दिनों में, आज के समय में 1 रुपये की कीमत नगण्य है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना जो है अगला रूल देखते हैं। पजेसिव केस इज यूज्ड विथ सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, अर्थ, कोट एक्सेट्रा। हेवन भी आ जाएगा दोस्तों। नीचे हम देख लेते हैं क्या है, कैसे यूज होता है इसका। जैसे द अर्थ सरफेस, द सन्स रेज, द मून्स क्रेसेंट। तो यहाँ द मून्स क्रेसेंट का मतलब होता है चंद्रमा का आधा जो पार्ट दिखता है
जो आधा दिखता है, आधा चंद्रमा दिखता है, अर्ध चंद्राकार जो होता है उसको क्रेसेंट बोलते हैं, द मून्स क्रेसेंट। तो मैंने मून का जो आधा भाग दिखता है उसको बोलेंगे द मून्स क्रेसेंट। सन्स रेज तो समझ ही रहे होंगे, सूर्य की किरणें। अर्थ सरफेस मतलब होता है धरती का सतह। कोर्ट्स डिक्री मतलब होता है कोर्ट का आदेश। द सोल्स डिलाइट मतलब होता है आत्मिक खुशी। हेवेंस विल होता है स्वर्ग की इच्छा। तो दोस्तों ये जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या है, अर्थ है, सन है, मून है, कोर्ट है, सोल है, हेवन है, ये सारे के सारे क्या है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हैं। और तो इसके साथ जो भी नाउन आएगा, जो भी वर्ड आएगा, नाउन आएगा, वो एपोस्ट्रॉफी एस लगकर उसका पजेसिव बनाएंगे, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस टाइम, अभी जो समर का टाइम चल रहा है उसमें द सन रेज आर स्कॉर्चिंग एवरीथिंग। दोस्तों कि अभी के समय में, इस समय में सन जो है सभी चीज़ों को झुलसा रहा है अपनी किरणों से। सूर्य अपनी किरणों से, सन्स रेज मतलब सूर्य की किरणें जो है सभी चीज़ को झुलसा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं द सन रेज लिखा है, जबकि हुआ क्या, सन्स रेज, इसीलिए गलत हो गया है। ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो है एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, तो सही क्या होगा, दिस टाइम द सन्स रेज आर स्कॉर्चिंग एवरीथिंग सही होगा, जैसा कि ऊपर हम पहले देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं हमारा अगला रूल क्या है दोस्तों। हमारा अगला रूल है पजेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विथ द फॉलोइंग फ्रेजेज, कि पजेसिव केस का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज के साथ भी करते हैं। जैसे हर्ट्स कंटेंट हो गया। हर्ट्स कंटेंट का मतलब है पूर्ण संतुष्टि, हृदय से संतुष्ट होना, जी भरकर, हर्ट्स कंटेंट। यहाँ देख रहे हैं हर्ट में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो ये हो गया दोस्तों एट वंस फिंगर्स एंड्स। इसका मतलब होता है नज़दीक होना, काफ़ी नज़दीक होना, निकट होना। एट वंस फिंगर्स एंड, कि जो है अपने उंगली के भी नज़दीक होना, उंगली के पास। एट, तो इसका मतलब हुआ कि काफ़ी नज़दीक होना। एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, काफ़ी पास नहीं, थोड़ी दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर। एट आर्म्स लेंथ का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ए बोट्स क्रू का मतलब होता है एक दल, क्रू मतलब होता है एक नाविक का दल, एक बोट्स क्रू। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब हुआ कि दिमाग का काम नहीं करना। जैसे हमारे सामने कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, उस समय हमारा कोई दिमाग काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड, जो हमारा फ्रेज क्या आएगा, एट वंस विट्स एंड। विट्स मतलब आप समझ ही रहे हैं, बुद्धि होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है, उसका जो है समाप्त हो जाना। तो कब काम करना बंद कर देता है, जब हमारे सामने जो है कुछ किसी तरह का काफ़ी डिफ़िकल्टी या कोई दुविधा आ जाती है। ये वंस की जगह पे जैसे कोई भी पजेसिव आ सकता है, हीज, हर, योर, इस तरह से दोस्तों। तो हम आगे ये सारे के सारे हैं, ये हमको याद रखने हैं। हर्ट्स कंटेंट, एट वंस, फिंगर्स एंड्स, एट आर्म्स लेंथ, ए बोट्स क्रू, एट वंस विट्स एंड। ये दोस्तों फ्रेज है, और इसके साथ जो है पजेसिव जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगेगा तो सही होगा, और जो है इसको इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखते हैं हम एग्जाम्पल। ही ईट्स एंड ड्रिंक्स इन द पार्टी टू हीज हर्ट्स कंटेंट, कि उसने पार्टी में अपने जी भर कर खाया और पिया। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं टू हीज हर्ट्स कंटेंट में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ नीचे जो है लग गया है, टू हीज हर्ट्स कंटेंट। तो दोस्तों ये सही है और ये गलत है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसी तरह से जो ऊपर के फ्रेज हैं इसको हम ध्यान रखेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही रहेगा दोस्तों, इसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं हमारा 7 नंबर रूल क्या बोलता है, कि पजेसिव केस इज यूज्ड विथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है दोस्तों, जैसे एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन।
ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ भी हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। नीचे हम देखेंगे सोहन हैज स्टोलन समवन पेन। यहाँ दोस्तों समवन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आना चाहिए था, नहीं आया है, इसीलिए गलत हुआ है कि सोहन ने किसी का कलम जो है चुरा लिया है। तो सही क्या होगा, सोहन हैज स्टोलन समवन्स पेन सही होगा दोस्तों। इसी तरह से जो है यहाँ समबडी भी आता तो उसमें भी एपोस्ट्रॉफी लगता। आगे हम इसका नोट देखते हैं। नोट में क्या है, इफ़ दीज प्रोनाउंस फॉलोड बाय एल्स देन पजेसिव इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस विथ एल्स। कि इन प्रोनाउन जो ऊपर दिए गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनके बाद अगर एल्स आता है तो उसका पजेसिव एल्स के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाएंगे या एपोस्ट्रॉफी लगाकर बनाएंगे। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट लाइक एनीबडीज एल्स एडवाइस। तो यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ कि हम जो है पजेसिव कहाँ लगा दिए हैं, एनीबडी के ऊपर लगा दिए हैं, जबकि लगेगा कहाँ, एल्स आएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ लगेगा। तो क्या होगा, ही डज नॉट लाइक एनीबडी एल्सेज एडवाइस, कि वह किसी और का एडवाइस पसंद नहीं करता है, किसी और का एडवाइस पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट है पजेसिव केस इज यूज्ड विथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन अनदर को बोलते हैं, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, और इसके साथ भी हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वी लाइक ईच अदर आइडियाज़। यह इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक दूसरे के विचारों को पसंद करते हैं, आइडियाज़ को, आदर्शों को पसंद करते हैं। तो ईच अदर आइडियाज़ की जगह क्या होना चाहिए, ईच अदर्स आइडियाज़ होगा। तो दोस्तों हमारा ये गलत हो गया है। सही क्या होगा, वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज़ होगा। ईच अदर क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसका पजेसिव बनाते हैं अगर उसके बाद कोई नाउन आएगा तो। ये यहाँ देख रहे हैं इसमें नहीं था तो गलत था। सही क्या होगा, ईच अदर्स आइडियाज़ होगा। तो ये हमारा सही होगा दोस्तों। हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है, रूल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में हम क्या करते हैं, पजेसिव जो है लास्ट नाउन पे लगाएंगे। कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में हम पजेसिव जो है उसके लास्ट नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं। जैसे ए बुक ऑफ सुरेश इज देयर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि सुरेश के बहुत सारे किताबों में से एक किताब वहाँ है। तो दोस्तों ये बुक ऑफ सुरेश इज देयर। तो यहाँ देखिए ए स्ट्रक्चर ऊपर देखिए, ए हो गया, उसके बाद क्या आया है, नाउन आया है, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आया है। तो हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ, इसका पजेसिव कैसे बनाए हैं, लास्ट नाउन पे एस लगाकर बनाए हैं। और इसका मीनिंग क्या होगा कि सुरेश के बहुत सारे किताबों में से एक किताब वहाँ है दोस्तों। आगे हम अगला रूल देखेंगे। हमारा अगला रूल क्या है, 10 नंबर, पजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विथ टू कंटिन्यूड नाउन्स। कि पजेसिव केस का प्रयोग दो लगातार नाउन के साथ नहीं करते हैं। जैसे राम्स वाइफ्स पेरेंट्स हैव कम। यहाँ हम देख रहे हैं राम और वाइफ जो है क्या है, दो लगातार नाउन है और दोनों पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो हम ऊपर रूल में क्या पढ़े हैं कि दो लगातार नाउन होगा, तो दोनों लगातार नाउन हो, दोनों पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, दोनों पर पजेसिव नहीं बनेगा, एक पे ही बनेगा, दोनों पे नहीं बनेगा, तो इसीलिए गलत है। तो सही क्या होगा, तो एक पार्ट को हम ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, द पेरेंट्स ऑफ राम्स वाइफ हैव कम। कि राम की पत्नी के माता पिता आए हैं। समझ गए दोस्तों। तो ये याद रखना है कि दो लगातार नाउन आएगा तो दोनों पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पजेसिव नहीं बनाएंगे।
पजेसिव कैसे बनाएंगे, तो एक पार्ट को हम ऑफ में कन्वर्ट करके बनाएंगे। अगला हम जो है देखते हैं, हमारा अगला जो है और लास्ट जो है हमारा रूल है कि पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव डू नॉट टेक पजेसिव साइन, कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो है पजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता है। एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है, हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि पजेसिव प्रोनाउन जो है क्या होता है। तो जैसे योर्स हो गया, हर्स हो गया, माइन हो गया दोस्तों, आवर्स हो गया, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, तो माई हो गया, आवर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके साथ जो है हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पजेसिव नहीं बनाते हैं। नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज योर्स ब्रदर, कि राम तुम्हारा भाई है। यहाँ देखिए योर क्या है, तो पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो इसके पहले जो है हम एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये नहीं लगेगा, ये यहाँ लगा हुआ एपोस्ट्रॉफी, इसीलिए गलत है। तो सही क्या होगा, राम इज योर ब्रदर होगा। इसमें दोस्तों ये गलत हो गया है, क्या होगा सही, राम इज योर ब्रदर सही सेंटेंस होगा। तो दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल बट हर्स इज अगली, कि तुम्हारी बहन सुंदर है लेकिन उसकी कुरूप है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ हर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है जो गलत है। हम ऊपर रूल में पढ़े हैं कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पजेसिव नहीं बनाते हैं। तो सही क्या होगा, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल बट हर्स इज अगली। यहाँ हर्स का मतलब है हर सिस्टर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा नाउन एंड केस का जो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप जो है ये तीनों वीडियो अगर जो है इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है वो दोनों वीडियो को भी जाकर देखें और इस वीडियो को भी देखें, ताकि जो है नाउन एंड केस से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो है एग्ज़ाम में आप हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और आगे जो है मैं आपको नाउन एंड केस पर जितने भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जितने भी कॉमन एयर पूछे गए हैं, मैं जो है अगले वीडियो में वो लेकर आने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।